हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राजीव शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर सुपर ग्रेड्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट जो है नेम रिएक्शंस। ठीक है, यह आप लोगों के बेटा बोर्ड्स एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अच्छे मार्क्स को फैच करने के लिए। ठीक है, टू फैच वेरी गुड मार्क्स नेम रिएक्शंस आर मस्ट। तो चलो देखते हैं हमारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी नेम रिएक्शंस हैं और उनको कैसे कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा हेलो एल्केन हेलो अरीज चैप्टर है जिसमें आपकी नेम रिएक्शन है बेटा सबसे पहली डाल्टन प्रोसेस। फ्रॉम एल्कोहल प्रिपरेशन है, उसमें सबसे लास्ट है डाल्टन प्रोसेस से बनाना है। ध्यान दो क्या होता है बेटा, इसका एक H और एक Cl, HCl बाहर कर दो, हो रहा है ना HCl बाहर कर दो, HCl बाहर। अब क्या बच रहा है, एक Cl बच रहा है, एक Cl और ये R, RCl बना लो। ठीक है सर, और अब क्या बचा, ये SO बचा और ये एक O बचा, तो बेटा SO2 बाहर कर दो, है ना। और एक और बात, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड, तो आप क्या बोलोगे, डार्जन प्रोसेस। कारण क्या है बेटा, आपको ये एरो दिख रहे हैं, दो एरो लगाए हैं, तो बेटा इसमें HCl और SO2 जो होता है वो दोनों गैसेस हैं, वो एस्केपेबल हैं, वो उड़ जाएंगी तो आपको प्योर एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं बेटा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आता है सेंड मेयर्स रिएक्शन। तो बेटा इसको एनेलिन से बनाते हैं पहले, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और फिर हमारा डेरिवेटिव जो भी हमको चाहिए हेलोअरीज वो हमको मिल जाता है। ठीक है, अच्छा क्या लेके आना है आपको, NaNO2 प्लस 2HCl लाना पड़ेगा। टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर में क्या होगा, ध्यान देना शुरू करो बेटा। देखो फिर से, एक Na एक Cl, दो Cl है ना, 2HCl, तो एक Na एक Cl, क्या बाहर हो रहा है, NaCl, जो बाहर हो रहा है वो माइनस करके मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक, अब दो हाइड्रोजन, दो और दो चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, तो बेटा चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, 2H2O बाहर हो जाएगा, और यहां केवल एक नाइट्रोजन बच रहा है तो वो ऊपर जाएगा तो N2 कर लेगा, और एक Cl और बच रहा है तो N2Cl बना लेगा। ठीक, तो वो क्या बनाएगा, बेंजीन पे जुड़ जाएगा आपका N2Cl। इसी को ही बोलते हैं बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद देखो बेटा क्या होगा, अब आप लेकर आ जाओ Cu2Br2 ऑब्लिक HBr। ठीक है, Cu2Br2 ऑब्लिक HBr है। ठीक, तो देखो क्या होगा बेटा, एक Cu एक Cl, CuCl बाहर कर रहा है, और N2 तो गैस होती है वो उड़ जाएगी और Br आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक, और N2 हमारी गैस थी तो वो उड़ जाएगी। ठीक, अब इसी को आप एक और तरीके से करवा सकते हो, अगर बेटा आप Ki से रिएक्ट करवाओगे तो ये K और वो Cl, KCl बाहर, N2 गैस है उड़ जाएगी, I आकर जुड़ जाएगा। ठीक, इतना सिंपल सा है बेटा आपका, है ना। चलो देखो देखो, KCl बाहर और N2, और बन गया आपका क्या, आयोडो बेंजीन आपका बन गया। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ये बेटा बेसिकली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक, क्या होगा इसमें, ध्यान दो, ये NaX बाहर हो रहा है, I लाकर जोड़ दो, बन गया आपका बेटा Ri प्लस NaX। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होगी, ध्यान रखना। फिर आता है बेटा आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी एक और हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। देखो चीख चीख के बोल रहा है, AgBr बाहर कर दो, F लाकर जोड़ दो, और क्या बना लेगा ये, CH3F प्लस AgBr। ये रिएक्शन में बेटा किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर आता है बेटा सेटजेफ रूल, ये एलिमिनेशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है, दिया था एलेक्जेंडर जेटसेव ने,
क्या बोलता है? ये बोलता है ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट विल बी दैट एल्कीन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। यानी कि क्या कहानी है, इसको समझा देता हूं। रटी रटाई डेफिनेशन है बेटा, उसको तो हमें रटनी पड़ेगा, ठीक, लेकिन समझ लेंगे तो अपने वर्ड्स में थोड़ा सा आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो, अब भाई एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, मतलब क्या करना है आपको? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हेलोजन का बाहर निकलना, ठीक है। जैसे डिहाइड्रेशन में क्या बाहर निकलता है? पानी बाहर निकलता है। वैसे बेटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन के साथ में कोई हेलोजन निकलेगा। भाई तो बोल रहे हैं हम ये एलिमिनेट कर रहे हैं। किसको एलिमिनेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ में हेलोजन को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब भाई एलिमिनेशन हो सकता है दो तरीके से हो। भाई जरूरी है क्या कि केवल यही वाला HBr बाहर निकले? अच्छा, अगर ये HBr बाहर निकाल रहा हूं तो क्या होगा बेटा? ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा ये CH3 CH2 एज इट इज, CH3 CH2 एज इट इज। फिर बेटा केवल CH बचा, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर एक और CH, और फिर वहां पर जुड़ा हुआ है CH3, ठीक। तो एक प्रोडक्ट बन सकता है आपका पेंट 2 इन, है ना। क्या जरूरी है हमेशा HBr ये निकले? भाई हो सकता है ये इस वाले कार्बन से एक HBr बाहर निकल जाए, मतलब कुछ इस तरह से, देखो ध्यान दो, मतलब कुछ इस तरह से हो जाए। अगर ये HBr बाहर निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, ये वाला CH2 भी एज इट इज, ये CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। उसी को लिख ले रहा हूं बेटा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब पेंट 1 इन बन गया, ठीक। अब आपका बोल क्या रहा है? आपका सेटजेफ रूल बोलता है कि बेटा वो वाला एल्कीन ज्यादा बनाना जहां डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आने की प्रोबेबिलिटी हो। अब आप कहोगे सर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन ना, तो देखो सर यहां पर तो 4 कार्बन आ गए हैं, ठीक, 4 कार्बन तो ज्यादा हैं, पर यहां पर सर केवल 3 कार्बन हैं, ठीक। तो बेटा एक बात सुनो, वो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि केवल एक साइड ज्यादा आने चाहिए, वो आपसे क्या बोल रहा है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज्यादा कार्बन आने की प्रोबेबिलिटी हो। दोनों तरफ में बेटा यहां पे 3, यहां पर 2 हैं, वहां पर केवल 1 है। पर आप कहोगे सर एक साइड ज्यादा है, उससे फर्क नहीं, उनको दोनों साइड ज्यादा चाहिए, ठीक। इसलिए बेटा ये बनता है आपका 81% मेजर प्रोडक्ट है, ये बनता है आपका केवल 19% माइनर प्रोडक्ट है। आ गई बात समझ में अच्छे से? चलो, अच्छा एलिमिनेशन जब भी करवाओगे हमेशा एल्कोहलिक कोई बेस लेकर आओगे, एल्कोहलिक KOH, ठीक। आगे देखो, फिर आता है बेटा वुड्स रिएक्शन। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है, बड़ी आसानी से रिएक्शन है। ये RX प्लस 2Na प्लस RX, 2NaX बाहर कर दो, RR उठाकर जोड़ दो, RR उठाकर जोड़ दो। आ गई बात समझ में? मतलब बेसिकली बेटा आपको एक कन्वर्जन में काम आएगी जहां पर आपको कार्बन डबल कर देने हो। मान लो इथाइल क्लोराइड से बनाना है ब्यूटेन, तो 2 इथाइल क्लोराइड और 2Na ले आओ, बन गया ब्यूटेन, समझ गए? चलो, फिर आती है बेटा फिटिक। अब पता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बेटा, उस टाइम पे अगर आप और हम होते ना तो तुम्हारी हमारी रिएक्शन भी चल रही होती। क्या कि अभिषेक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जैसे क्या पूनम एलिमिनेशन, ठीक है, या मान लो हिमानी डी कार्बोक्सिलेशन, इस टाइप से हम लोगों की भी चल रही होती रिएक्शन, ठीक है। अब क्यों चल रही होती? तो वुड्स क्या लाया था? RX लाया था। फिटिक भाई साहब बेंजीन पे X जुड़कर ले आए और सोचा कि चलो शायद रिएक्शन हो जाए, देख लेते हैं। हो गई भाई रिएक्शन, हो गई रिएक्शन। 2NaX बाहर कर दो, उठा के जोड़ दो दोनों, क्या बना लेगा ये जुड़ गया बेटा, है ना। और ये बन गया बायफिनाइल। क्या बन गया ये? बायफिनाइल प्लस 2NaX बाहर कर दो, ठीक है। फिर आता है बेटा वुड्स फिटिक।
अब तुम्हारा सिलेबस बढ़ाने के लिए वुड्स आ गया अपनी लेकर, फिटिक आ गया अपना लेकर, फिर वुड्स फिटिक की दोस्ती हो गई, कहते भाई चलो यार साथ में अब हम अपनी रिएक्शन लेकर आते हैं। तो वुड्स अपना आरएच ले आया, फिटिक अपना बेंजीन एच ले आया, उठाकर सेम रिएक्शन वही कर दी उन्होंने, 2NaX बाहर, बाकी लाके जोड़ दो। क्या टफ लग रहा है भाई बताओ? इतनी आसान सी तो रिएक्शंस हैं। ठीक, ये बन जाएगा आपका एल्काइल बेंजीन, और बेटा क्या बाहर हो गया? 2NaX बाहर कर दो, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ किसमें? ड्राई ईथर। अब यहां पर आपका हेलो एल्किन हेलो अरीन्स की पूरी नेम रिएक्शन खत्म। एक चैप्टर निपटा दिया, दूसरा चैप्टर आ गया बेटा। यहां पर एक नेम रिएक्शन तो नहीं है बेटा यार, पर चूंकि एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लग रहा है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसलिए केवल ये एक लेकर आया हूं, केवल ये एक। ठीक, बाकी सारी नेम रिएक्शंस ही हैं। तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के दूसरे नाम है खराश इफेक्ट। खराब इफेक्ट नहीं है, खराश है ना दूसरा नाम है। खराश एक्चुअली साइंटिस्ट थे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नेम रिएक्शन के फॉर्म में इसको लेकर आया हूं। फिर आ गया बेटा आपका परोक्साइड इफेक्ट। परोक्साइड इफेक्ट से बोलते हैं बेटा क्योंकि जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना होगा आपको रिएक्शन में एरो के ऊपर परोक्साइड देगा ही देगा बेटा। ठीक, अब HBH2 में हम जानते हैं H होता है पार्शियल पॉजिटिव, BH2 होता है पार्शियल नेगेटिव। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है, ध्यान से सुनो, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन एटम विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन इट। मतलब नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो भाई डबल बॉन्ड अगर देखें तो इसके पास एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन, तो नेगेटिव वाला पार्ट अगर इसके पास जाएगा तो इसको खुद में चार्ज क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं भाई। तो नेगेटिव वाला पार्ट वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव वाले पार्ट को अगर यहां जाना है तो उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और किसी पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लेता है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है? इलेक्ट्रॉन देता है ना? तो बेटा वो डोनेट कर देगा अपना ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये उठाकर हाइड्रोजन यहां जोड़ दो। क्या बन गया ये? CH3 एज इट इज। अब ये बन गया बेटा CH2, और सिंगल बॉन्ड रहा, फिर CH2 वापस से, और उस CH2 पर जुड़ गया है, उस CH2 पर जुड़ गया है BH2। अब यार बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं BH2 को ऐसे लिख के ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं? BH और H लिख सकता हूं ना? वापस से करवाएंगे इसी से रिएक्ट, देखो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा क्या होगा? ये वाला H जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, और ये पूरी चेन पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो ये H जाएगा ऑब्वियसली इसके पास, और ये BH पे आकर ये पूरा जुड़ जाएगा, तो ये भी जाएगा CH3 CH2 CH2, और BH से जुड़ा ही हुआ है CH3 CH2 CH2, तो वो चेन डबल हो गई। ठीक है, करके दिखा दे रहा हूं, मत टेंशन लो, मत टेंशन लो, मैं समझ रहा हूं नहीं समझ में आया। देखो ये एज इट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ। ठीक, अब इसको उठाकर आप यहां भेज दो, और इन भाई साहब को उठाकर आप यहां भेज दो। अब समझ में आ गया? ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो क्या बन रहा है? बना रहा हूं, देखो CH3 CH2 और CH2, CH3 CH2 और CH2, और आके क्या जुड़ गया उससे? BH, और उस BH कैसे लिख रहा हूं? उस B से जुड़ा है ये पूरी चेन, उस B से ये पूरी चेन जुड़ी है, मतलब ये सेम टू सेम चेन जुड़ी है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? ट्वाइस। आ गई बात समझ में? अब वापस से बेटा क्या हुआ? ये पूरी चेन हो गई पार्शियल नेगेटिव, H हो गया पार्शियल पॉजिटिव, और वापस से करवाओगे उसी से ही रिएक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो वापस से ये वाला H इधर चला जाएगा और ये थ्राइस हो जाएगा। क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 थ्राइस, नहीं थ्राइस है, थ्राइस B। अब आप करवाओ बेटा इसका हाइड्रोलिसिस।
बेसिकली आप लेकर आ रहे हो क्या, आप लेकर आ रहे हो यहां पर H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बेटा 3H2O2 लेके आना, मतलब 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। तो क्या मैं 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन को कुछ इस तरह लिख सकता हूं, 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर, तो 3 OH ग्रुप आकर इससे जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बना लेगा बेटा, ये बनाएगा थ्राइस ऑफ CH3 CH2 CH2OH, और बाहर हो जाएगा आपका BOH थ्राइस। ठीक है, आपका प्रोपेनॉल बन गया। इसमें कोई डाउट है नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेसिकली CH3 MgBr, जिसमें एल्काइल ग्रुप नेगेटिव होता है, MgBr पॉजिटिव होता है। एल्काइल ग्रुप नेगेटिव क्यों है? एल्काइल ग्रुप में कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जब भी किसी मेटल से जुड़ेगा तो इट इज टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना? तो MgBr अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, CH3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना? चलो देखो, अब देखो क्या हो रहा है, बता रहा हूं। हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड उसी की तरफ शिफ्ट होगा। दोनों में यही सेम कर दूं, दोनों में ही मैं ये सेम कर देता हूं। यहां जानता हूं ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। बस शिफ्ट करना शुरू कर दो, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। क्या बनाएगा बच्चों, देखो H C नीचे H ऊपर O MgBr, और CH3 आकर यहां जुड़ जाएगा। यहां पर क्या हो गया, ये CH3 एज इट इज, CH3 CH O MgBr, है ना, और OMgBr, और ये CH3 आकर यहां जुड़ रहा है। ठीक बेटा, अब आप करवाओ इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब H इधर OH इधर, H इधर OH इधर। ठीक है, क्या होगा देखो, CH3 ये CH2 और OH, CH3 CH2 OH, और क्या बाहर हो जाएगा, MgBrOH बाहर हो जाएगा। वैसे ही बेटा यहां देखो, CH3 CH CH3 और ऊपर OH, CH3 CH OH CH3, और बेटा क्या बन गया, MgOH Br बाहर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड था, ये क्या था बेटा आपका, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना? ये आपका एसिटेल्डिहाइड था, एसिटेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड ने बनाया 1 डिग्री एल्कोहल, और बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो तो वो हमेशा बनाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर कोई भी कीटोन हो तो वो बनाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनना, फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो 2 डिग्री एल्कोहल, और बेटा अगर कोई भी कीटोन हो तो 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, ये सिंपल सी कहानी है। आगे लुकास रिएजेंट टेस्ट। बेटा पता है लुकास रिएजेंट टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दो। लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl लेके आ जाना ZnCl2 की प्रेजेंस में, या HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। क्या होगा देखो, H2O बाहर हो रहा है, बाकी जोड़ दो उठाकर, RX प्लस H2O। ये RX टर्बिड होता है, क्या होता है, टर्बिड। और टर्शरी अल्कोहल जो होगा बेटा वो टर्बिडिटी दे देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी, वो तुरंत टर्बिड हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम देखें सेकेंडरी अल्कोहल तो वो देगा टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। और बेटा हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कोई भी टर्बिडिटी नहीं शो करेगा, नो टर्बिडिटी, वो कोई भी टर्बिडिटी शो नहीं करेगा। ठीक है,
ये हो गया लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब बात आती है बेटा इसके बाद में क्या, आपका कोलबेज रिएक्शन। बेटा कोलबेज और रिमल्टीमैन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या होगा इसमें, ध्यान दो, इसका H इसका OH, H2O बाहर करो और ऊपर लाकर Na जोड़ दो, ONA बन गया। ठीक, अब आप लेकर आओ CO2 साथ में H पॉजिटिव, बेटा ऊपर OH हो जाएगा और उसके जस्ट बगल में आकर जुड़ जाएगा COOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। मतलब बेटा कोलबेज रिएक्शन में जो बनेगा वो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। लेकिन रिमल्टीमेंट की बात करें तो ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और NaOH। होना जाना वही है, देखो क्लोरोफॉर्म CH Cl3 होता है, उसको मैंने ClCH Cl2 कर दिया, ऐसा लिख सकता हूं तोड़कर। वैसे क्लोरोफॉर्म होता क्या है, CH Cl3। तो एक तो HCl बाहर, इसका H इसका OH बाहर करो, Na लाकर जोड़ो, क्या बनाएगा, ONA, और बेटा यहां आकर जुड़ गया CH Cl2। ये जेम डाई हैलाइड बन गया बेटा। जब एक कार्बन पर एक से ज्यादा हैलोजन होते हैं तो हम उस कार्बन को जेमिनल कार्बन बोलते हैं, और यहां पर दो हैलोजन है तो जेम डाई हैलाइड। इसका जब आप करवाओगे हाइड्रोलिसिस NaOH से, क्या होगा ध्यान देना, NaOH और NaOH, दो NaCl बाहर निकल रहे हैं। अब आप कहोगे सर ऊपर तो केवल एक ही NaOH लाए थे, भाई वो एक नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लिखते केवल NaOH है, आप दिमाग लगाओ। हम रिएक्शन कहां करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब में। अगर ड्रॉपर से आप केवल एक ड्रॉप भी डालोगे ना तो उसमें एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, उस रेंज में। अब दो NaCl बाहर और इस कार्बन पे दो OH आके जुड़ गए, क्या बनाएगा, देखो ऊपर ONA एज इट इज है, CHOH। बेटा एक बात ध्यान रखना, जिस तरह एक जंगल में दो शेर नहीं होते, वैसे ही कभी भी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते। फिर बोल रहा हूं, जिस तरह एक जंगल में दो शेर नहीं होते, वैसे ही एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते। तो थोड़ा सा हीट करने पर क्या होगा, ध्यान देना, थोड़ा सा हीट करोगे तो बेटा इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा, क्या, H2O बाहर, ये वाला बॉन्ड आकर यहां जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या बनाएगा, ONA और वहां बन गया बेटा आपका एल्डिहाइड, ठीक। अब हमेशा एक और चीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन से जुड़े मेटल को हटाना है, ऑक्सीजन से जुड़े मेटल को हटाना है तो H3O पॉजिटिव लाना है, प्रोटॉनिक हाइड्रोलिसिस करना है। क्या करना है, प्रोटॉनिक हाइड्रोलिसिस, OH और यहां हो जाएगा बेटा CHO। तो कोलबेज में बना था सैलिसिलिक एसिड, रिमल्टीमैन में बनेगा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। कुछ नहीं है, यह है RX प्लस रोना। अब आप कहोगे RX प्लस रोना मतलब सर, ऊपर लिखा है देखो, RX एल्काइलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड RONA, NaX बाहर, ईथर बन गया बेटा ROR। आ गई बात समझ में। लेकिन इसमें कुछ चीजें एक्सेप्शनल हैं। अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड लाओगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड लाओगे तो चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाएंगी। देखो, अगर आप टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड लाते हो और प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड लाते हो, तब तो सिंपल सी चीज होगी, NaBr बाहर हो जाएगा, CH3 आकर जुड़ जाएगा और वो आपका एक ईथर बना देगा। क्या बना देगा, ईथर। लेकिन वहीं
अगर आप टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लाते हो तो बेटा वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, ध्यान देना क्या होगा, NaBr बाहर करेगा और साथ में ये CH3OH बाहर कर देगा, और बेटा ये वाला बॉन्ड यहां आकर जुड़ जाएगा, एल्कीन बना देगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस CH3OH। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, रोजेनमंड रिएक्शन, यानी कि बेटा हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर भी यहां पर खत्म होता है। और अब आता है बेटा रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन हम एल्डिहाइड बनाने में काम लाते हैं। कैसे है? सिंपल सा है, ध्यान दो। इसका एक H एक Cl HCl बाहर कर दो, एक H लाकर जोड़ दो, ये बना लेगा सिंपली क्या? एल्डिहाइड बन गया। ठीक, यहां पर जो PDBaSO4 लाया हूं उनमें से PD तो कैटलिस्ट है, BaSO4 पॉइजन है। हो सर, आपने रिएक्शन में जहर डाल दिया। कैटालिटिक पॉइजन, यानी कि वो आगे होने वाले पैलेडियम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, नहीं तो हमारा एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होकर बना लेगा अल्कोहल। ठीक, अच्छा, इस मेथड से बेटा ना आप फॉर्मेल्डिहाइड बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो यहां पर H चाहिए, मतलब इधर भी H चाहिए, और HCOCl जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है, टूट जाता है HCl में और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर कर देगा। ठीक, अच्छा, इस रिएक्शन से आप कीटोन भी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हो, और अगर आपको कीटोन चाहिए तो यहां पर भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप चाहिए। ठीक, इतनी सिंपल सी बातें हैं। फिर आता है बेटा स्टीफेंस रिएक्शन। क्या होगा? ध्यान देना, देखो, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, है ना? मतलब बेटा ये वाला जो बॉन्ड है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये SnCl2 HCl की प्रेजेंस में बीच से टूट जाएगा और फ्री रेडिकल्स बनाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जुड़कर एक CH का बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इसके जुड़ के एक NH का बॉन्ड बना लेगा, और ट्रिपल बॉन्ड या केवल दो ही बॉन्ड बचेंगे। तो ये क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं एल्डमीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डमीन। ठीक है, क्या होगा आगे? ध्यान दो, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस, पानी लाकर तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब पानी लाकर तोड़ दो। ठीक, अब कितने बॉन्ड तोड़ने हैं सर? दो बॉन्ड तोड़ने हैं, तो पानी भी दो लाओ। HOH HOH, कुछ दिख रहा है क्या बाहर हो रहा है? NH3 बाहर हो रहा है। क्या बनाएगा बच्चों? ध्यान देना, NH3 को मैं यहां बाहर कर देता हूं, ये बनाएगा RCH O और H। क्या कहा था मैंने? जिस तरह एक जंगल में दो शेर नहीं होते, वैसे ही एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते। थोड़ा सा हीट करोगे, देखो, थोड़ा सा हीट करोगे, क्या होगा? ये बाहर हो जाएगा। ठीक, और ये वाला आकर यहां जुड़ जाएगा। क्या बनाएगा ये? RCHO, और यहां से पानी बाहर हो गया, बन गया आपका एल्डिहाइड। अच्छा, स्टीफेंस रिएक्शन से भी बेटा आप कीटोन तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। फिर है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सा है, देखो, HCl बाहर कर दो, बाकी उठाकर जोड़ दो। क्या बनाएगा? बेंजीन और C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब आपका एसीटोफिनोन बन जाएगा, एसीटोफिनोन बन जाएगा। ठीक, अच्छा, फ्रिडल क्राफ्ट आएगा तो एनहाइड्रस AlCl3, ध्यान रखना बेटा। फिर आता है बेटा फ्रिडल क्राफ्ट का एसिटाइलेशन। इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड लाते हैं, करते क्या है? CH3COH बाहर कर दो, बाकी उठाकर जोड़ दो। सर अब आप बोलोगे कि भाई सर प्रोडक्ट तो सेम टू सेम बन गया। हाँ बिल्कुल सेम बन गया ना बेटा। वापस से क्या बन गया आपका?
एसीटोफिनोन बन गया और एसिटिक एसिड आपका बाहर हो गया, एसिटिक एसिड बाहर हो गया और क्या बन गया, एसीटोफिनोन बन गया। ठीक है, और ध्यान देना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एसाइलेशन एसिटाइलेशन दोनों सेम है और वो आता एसाइलेशन के अंडर में है। ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोथ एसाइलेशन एंड एसिटाइलेशन इज सेम एंड कम्स अंडर एसाइलेशन। फिर आता है बेटा फ्रिडल-क्राफ्ट का बेंजोइलेशन, एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा गया है कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन, तो बेटा ये रही रिएक्शन, HCl बाहर कर दो, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, ये जो बनाएगा प्रोडक्ट इसका कन्वर्जन कई बार पूछा गया है कि हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, या कन्वर्जन पूछ लिया है क्या, कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोफिनोन। ठीक है, दो बेंजीन बीच में कीटोन। ठीक, और क्या बाहर हो गया, HCl बाहर कर दो। अच्छा, हर बार HCl, हाँ बिल्कुल HCl तो बाहर होगा, इसका मैकेनिज्म भी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो क्यों फिर अपन लोग पढ़े, 11th में था वहां आप लोगों ने पढ़ लिया था। इटार्ड रिएक्शन, टोलुइन से बनाते हैं बेटा सीधे बेंजल्डिहाइड, तो टोलुइन CH3 है, CrO2Cl2 लेके आना इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2। इसका इंटरमीडिएट 2-3 बार पूछ चुके हैं एग्जाम्स में, ये इंटरमीडिएट याद रखना है। सर इतना बड़ा कैसे याद रखेंगे, तुम्हें CrO2Cl2 याद हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। CrO2Cl2 को मैं OCrOCl2 पढ़ लूं, ओ भाई CrO2 था, एक O उधर ले जाओ OCrOCl2, और ये 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ लो। ठीक है, अब 2 आने हैं तो ट्वाइस कर देना इस पूरे को और यहां पर केवल एक ही हाइड्रोजन लिखना, तो ये 2 हो गए ना, तो OCrOHCl2, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ये बेटा एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इसका हाइड्रोलिसिस करके हमको डायरेक्टली मिल जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। मतलब बेटा बात ये है सिंपल सी, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो इटार्ड रिएक्शन करवाना है। फिर आता है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, वो गटरमैन नहीं है, गेटरमैन है, नेम रिएक्शन है। HCN HCl लेकर आ जाओ, ठीक है, ये बना लेगा सीधे क्या, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि HCN HCl जो है वो फॉर्माइलेटिंग एजेंट है। ये रिएक्शन भी लाइक फ्रिडल-क्राफ्ट एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में होती है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये है गेटरमैन कॉच रिएक्शन, CO प्लस HCl लाना, ये भी फॉर्माइलेटिंग एजेंट है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डायरेक्टली जोड़ देगा क्या, बेंजल्डिहाइड ये बना देगा। ठीक है, क्या बन गया ये बन गया बेटा आपका बेंजल्डिहाइड, है ना। आगे देखो चलो, फिर आता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, बनाते कैसे हैं टॉलेंस रिएजेंट को, देखो सिल्वर नाइट्रेट ले लेना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा OH को उठाकर सिल्वर के पास भेज दो तो AgOH बन गया टॉलेंस रिएजेंट और NH4NO3। ठीक है, अब आप इसी AgOH को एक काम कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ AgOH ले लो और इसको स्ट्रांगली हीट कर दो तो ये बना लेगा Ag2O और H2O बाहर कर देगा। ठीक है, और ये Ag2O आपका रिएक्टिव स्पीशीज है किसके लिए, टॉलेंस रिएजेंट के लिए। आपकी एनसीईआरटी अमोनिकल टॉलेंस रिएजेंट बोलती है और वो है AgNH3 का होल ट्वाइस OH नेगेटिव। रिएक्शन क्या होनी जानी है, ध्यान दो, Ag2O लाए, रिएक्टिव स्पीशीज थी, O लाकर यहां पर इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये बनाएगा RCOOH और बेटा 2Ag बाहर हो जाएगा, ये बन गया आपका सिल्वर मिरर। इसलिए बेटा आपका टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और बेटा इसमें सारे एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, सारे कीटोन टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन एक कीटोन दे देता है, उसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक, फिर आता है बेटा फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट, वो बेटा फेलिंग्स A प्लस B सॉल्यूशन मिलके बनता है, फेलिंग्स A सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, फेलिंग्स B सॉल्यूशन का नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या इसका एक और नाम है इंपॉर्टेंट रोशले सॉल्ट। ठीक है, होगा क्या, कुछ नहीं, सिंपल चीज है, देखो इस तरह से
H2SO4 बाहर कर देना, कॉपर लाकर जोड़ देना। ठीक है, वो बन गया आपका एल्कलाइन कॉपर टार्टरेट। उसकी रिएक्टिव स्पीशीज है CuO। रिएक्शन क्या होगी, एल्डिहाइड लेकर आ जाना और ट्वाइस ऑफ CuO। तो बेटा दो दो ऑक्सीजन है, इनमें से एक ऑक्सीजन लेकर, एक को मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, एक ऑक्सीजन लेकर यहां आ जाओ, तो वो बन जाएगा आपका एसिड, ये बनाएगा RCOOH, और ये बन जाएगा बेटा Cu2O। ये रेड कलर का पीपीटी होता है। तो जैसे ही रेड कलरेशन आ जाएगा हम समझ जाएंगे हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट था। फेलिंग्स में सारे एल्डिहाइड देते हैं सिवाय एक को छोड़ के, बेंजेल्डिहाइड नहीं देगा, सारे कीटोन देंगे सिवाय एक को छोड़ के, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट दे देगा। सारे कीटोन नहीं देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा। सारे एल्डिहाइड दे देंगे, बेंजेल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा। बेटा फेलिंग्स रिएजेंट में फेलिंग लाया था टार्टरिक एसिड, बेनेडिक्ट ले आया सिट्रिक एसिड। सेम वही है, एल्कलाइन कॉपर सिट्रेट बनेगा, रिएक्टिव स्पीशीज CuO है, 2 CuO लाया, 2 CuO में से 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन उठाकर यहां भेज दो, पूरा सेम टू सेम डिट्टो, RCOOH प्लस Cu2O, ये रेड पीपीटी बना लेगा। तो सर ये तो फिर से रिपीटेड आ गया, बस टार्टरिक एसिड की जगह सिट्रिक एसिड ले आए। तो मैं तो बोल ही रहा था ना, अगर आप हम होते तो वही है, क्या बोला था मैंने, हिमानी डीकार्बोक्सिलेशन, पूनम हाइड्रोलिसिस, अभिषेक एलिमिनेशन, कुछ भी आप कर सकते थे। ठीक है, वही से में बेटा सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट दे देंगे, बेंजेल्डिहाइड भाई नहीं दे पाएगा, सारे कीटोन नहीं दे सकते, पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, चलो। फिर आता है एल्डोल कंडेंसेशन। ये वो दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी बता दूंगा और एक लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा किस तरह से करते हैं। और लॉन्ग इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में कन्वर्जन है, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, ये आपका इथेनॉल है बेटा, और इथेनॉल से बनाना है हमको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। यहां बनेगा वो देखो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये आपकी एनसीईआरटी का कन्वर्जन है। ठीक, देखो बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठाकर यहां भेज दो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन उठकर यहां आ जाएगा, और ये वाला उठाकर ये बैकेंड ऑर्बिटल क्रिएट हुआ यहां के बन जाएगा। क्या होगा, वो CH3 एज इट इज, CH ऊपर OH, CH2 CHO। देखो 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन गया, ये एल्ड ऑल बन गया, एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों हैं, इसलिए एल्ड ऑल। पर हमारा रिएक्शन क्या है, एल्डोल का कंडेंसेशन है। एल्डोल का क्या है, कंडेंसेशन। देखो बेटा इस तरह से H2O बाहर कर देना, ये वाला बॉन्ड उठाकर यहां जोड़ देना, क्या बनाएगा, सिंपली हीट करने पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसी को ही बोलते हैं बेटा क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब करके दिखाना नहीं है ना, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। बेटा देखो शॉर्टकट क्या बोलता है, एक इथेनॉल का, अच्छा लाना दोनों सेम सेम है, अलग अलग लाओगे तो क्रॉस एल्डोल बनेगा, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, देखो शॉर्टकट मेथड में एक इथेनॉल का एल्डिहाइड ग्रुप ओपन कर देना और दूसरे इथेनॉल का एल्काइल ग्रुप ओपन कर देना। ठीक, और करना क्या, सिंपली देखो यहीं से ही बाहर निकाल लेना, H2O बाहर कर देना, डबल बॉन्ड रहने देना, बाकी उठा के जोड़ दो, वही बन गया ऊपर वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, बन गया ऊपर वाला सेम टू सेम। शॉर्टकट मेथड, सबसे आसान तरीका। ठीक, रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है NaOH, ध्यान रखना। फिर आता है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल वो दिखा रहे थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, कैनिजारो वो दिखाएंगे इनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, shown by those which are not having any alpha hydrogen। क्या होगा, दोनों सेम टू सेम लेकर आना है, यहां पर भी वहां पर भी यहां पर भी।
यहां पर एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बनाता है बेटा एसिड, और रिड्यूस होकर बनाता है एल्कोहल। ठीक है, चलो देखो क्या होगा। मैं कर रहा हूं इसका ऑक्सीडेशन। अब बेटा एल्डिहाइड क्या बना रहा है ऑक्सीडाइज होकर? एसिड। एक कार्बन का एल्डिहाइड बनाएगा, एक कार्बन का एसिड। HCOOH नहीं, यहां पर जो बेस है और जिस मेटल का बेस है, यहां अगर NaOH होता तो Na जोड़ देते, K है तो मैं यहां पर K जोड़ दे रहा हूं। समझ गए? एल्डिहाइड बनाएगा एसिड, और जिस मेटल का बेस है उस मेटल का डेरिवेटिव एसिड बनेगा। और बेटा एक एल्डिहाइड रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा? एल्कोहल। एक कार्बन का एल्डिहाइड एक कार्बन का ही एल्कोहल बनाएगा। आ गई बात समझ में? मैं एक और लेकर आया हूं कि तुम लोग अगर गलती से भी डाउट में आओ तो यहां समझ जाओ। और प्रोबेबिलिटी कैंडिदारों में केवल इन दोनों की आती है, मैं दोनों ले आया कि आपके पास में आगे कुछ डाउट की गुंजाइश जाए ही ना। तो बेटा बेंजेल्डिहाइड है तो बस बना दो, बेंजोइक एसिड बनेगा, लेकिन जो मेटल का बेस है, जो मेटल का एल्केली आया है, उसी का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोइड बन गया। आ गई बात समझ में? और क्या होगा बेटा साथ में देखो, ये उठाकर रिड्यूस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो बेंजीन पर कार्बन और फिर उस कार्बन पे OH है ना, तो ये बनाएगा इस तरह से, पहले बेंजीन, कार्बन पर OH, वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना विथ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। फिर आता है बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट होता है ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम या अमलगमेटिक जिंक। ठीक है, करना जाना कुछ नहीं है बेटा, फंक्शन याद कर लो। इनका फंक्शन होता है जहां C डबल बॉन्ड हो देख लो, उसकी जगह जोड़ देना CH2, बाकी सब एज इट इज रहने देना। मतलब CH3 CH2 और H, मतलब ये बन गया आपका इथेन। आ गई बात समझ में? और वहां CH2 और H यानी कि CH3 सीधे जोड़ दो बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन पे CH3 होता है टोल्यूइन। आ गई बात समझ में? क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद आता है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो बेटा फिर से होना जाना कुछ नहीं है, सेम फंक्शन है। वुल्फ किश्नर रिड्यूसिंग एजेंट होता है NH2NH2 प्लस NaOH। NH2NH2 होता है आपका हाइड्राजीन, C डबल बॉन्ड O की जगह जोड़ देना आप CH2, बाकी पूरा उठाकर सेम। तो ये भी बना देगा CH3 जो कि है आपका इथेन, और बेंजीन पर भी CH3। क्या टफ लगा भाई बताओ? बेंजीन पर CH3 होता है आपका टोल्यूइन। ठीक है, वुल्फ किश्नर आता है बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। सर हमने अब तो पढ़ा है ये चैप्टर एनसीईआरटी में, तो ये हाई एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दे दिया है पर नाम से रिएक्शन नहीं दी है। C2H5OH प्लस Na, या H हटा दो Na जोड़ दे C2H5ONA प्लस हाफ H2। काम कुछ नहीं है, जहां पर भी C डबल बॉन्ड हो देखोगे उसकी जगह अब आप CH2 नहीं जोड़ोगे, CHOH जोड़ोगे। तो ये क्या बनाएगा देखो, CH3 CHOH और H। मतलब क्या करा मैंने, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या जोड़ दिया? HOH। ठीक, और मैंने वहां पर H जुड़ा हुआ है, यहां हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, मतलब C डबल बॉन्ड O की जगह क्या जोड़ना है? CHOH। वैसे कीटोन है तो यहां पर भी जोड़ दो, CH3 CHOH CH3। ठीक, बोवेल्ट ब्लैंक रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आगे आता है पोपोव्स रूल। बेटा पोपोव्स रूल ये आता है जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन्स का, तब लगता है। और ये क्या बोलता है? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मिक्स्ड कीटोन। सर मिक्स्ड कीटोन बोले तो C डबल बॉन्डो के दोनों तरफ अलग अलग नंबर की कार्बन चेन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन। तो क्या बोलता है पोपोव रूल? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ मिक्स्ड कीटोन the carbonyl group will remain attached to that alkyl chain
which is having lesser number of carbon in it. देखो, during oxidation of mixed ketone, carbonyl group will remain attached to that alkyl chain which is having lesser number of carbon in it. अच्छा, ट्रिक क्या है? तो ट्रिक समझ लो। अगर अकेला CH3 देखोगे तो तुम बनाना CO2H2O, नहीं तो जितने कार्बन का एल्काइल चेन उतने कार्बन का एसिड। नहीं समझे ना? समझाता हूं, देखो क्या बोला। जब मिक्स कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोनिल ग्रुप या तो जा सकता था इसके साथ में या जा सकता था इसके साथ में। पोपोफ रूल क्या बोलता है? उस एल्काइल चेन के साथ जाएगा जहां पर कम कार्बन हो। तो बेटा इसके साथ जाएगा तो यहां से क्लीवेज होगा, तो जिसके साथ जाएगा वो तो उतने कार्बन का एसिड बनाएगा ही बनाएगा। तो 2 कार्बन का एसिड बन गया CH3COOH। ठीक, और बाकी बेटा जितने कार्बन की एल्काइल चेन, कितने कार्बन की थी? 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन का ही एक और एसिड बन जाएगा, CH3 CH2 COOH। ठीक, तो बेटा पोपोफ रूल इंपॉर्टेंट है। और ये वाली ट्रिक कब काम आती है? जब मान लो यहां पर भी CH3 होता तो अकेला CH3 क्या बना लेता? CO2 और H2O। इतना सा है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बेटा जोन्स रिएजेंट। CrO3H2SO4 को बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से एक है। ठीक है, क्या करेगा? एल्कोहल को सीधे एसिड। ठीक, मतलब जितने कार्बन का एल्कोहल उतने कार्बन का एसिड। वहां RCH2OH है तो यहां RCOOH ले लो। यहां डेकेनॉल है, 10 कार्बन का है तो 10 कार्बन का एसिड बना दो, CH3 CH2 9 और COH, डेकेनोइक एसिड। क्या टफ लगा? जोन्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, CrO3H2SO4। फिर आता है कोलबेस का इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें एनसीईआरटी में हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की के ऊपर नाम दे दिया है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, पर बेटा वो जो रिएक्शन दी है ना, वहां रिएक्शन देके रखी हुई है CH3COONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो Na2CO3 बाहर करके बना रहा है CH4। ये रिएक्शन नहीं है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया है और वो आपने पढ़ा है क्लास 11th में। उन्होंने रिएक्शन दी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। देखो क्या होगा। सबसे पहले ट्वाइस ऑफ CH3CONA है, ये 2 CH3 को आपस में जोड़ दो, क्या बना लिया प्रोडक्ट? CH3CH3 इथेन। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये 2 CO2 बाहर निकाल दो, ये निकल रहे हैं, देखो ये 2 CO2 बाहर निकाल दो प्लस 2 CO2। ठीक, अच्छा 2 वाटर लेकर आए हो, क्या वाटर को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर? कैसा? कुछ इस तरह से 2HOH, हाँ सर लिख सकते हो। तो ध्यान दो बेटा क्या हो रहा है, ये 2 Na और 2 OH, 2 NaOH बाहर हो रहा है, उसको बाहर कर दो। और बेटा वहां से देखो H2 भी बाहर हो रहा है, तो H2 बाहर कर दो। ये बन गया आपका कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन। फिर आता है उसके बाद में हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बेटा अल्फा हेलोजनेशन होता है, मतलब एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन जो है उससे हाइड्रोजन, उसका एक हाइड्रोजन, देखो बेटा इसका हाइड्रोजन, इसका X हेलोजन HX बाहर हो जाएगा, HX को बाहर कर दो और एक हेलोजन लाकर वहीं जोड़ दो, तो क्या बनाएगा ये? CH3 CHX COOH, अल्फा हेलोजनेशन हो गया। इसके बाद आ रहा है बेटा गैब्रियल फिथेलिमाइड सिंथेसिस, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। लास्ट चैप्टर बच रहा है अमीन्स। ठीक है, मेरा पूरा ये टारगेट था कि मैं तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 घंटे में सारी नेम रिएक्शन करवा दूं, ताकि बेटा तुम लोगों के एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, गैब्रियल फिथेलिमाइड सिंथेसिस। फिथेलिमाइड को, ये फिथेलिमाइड ये होता है, क्या होगा ध्यान देना बेटा, इसका H इसका OH, H2O बाहर करो और K लाकर जोड़ो, क्या बनाएगा? ध्यान दो, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NK। फिर बेटा RX लेकर आओ, क्या होगा? ये K ये X, KX बाहर करो, R लाकर जोड़ दो, बेंजीन
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एन और आर। ठीक, अब बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, NaOH लेकर आओ। ठीक है, क्या होगा ध्यान देना, NaOH। ठीक, NaOH, ये RNH2 बाहर हो रहा है और ONA लाकर जोड़ दो, क्या बनाएगा ध्यान दो, ये बनाएगा बेटा बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ONA, और क्या बाहर हो जाएगा, RNH2 बाहर हो जाएगा। गैब्रियल फिथैलिमाइड से आप केवल 1 डिग्री अमीन ही बना सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर दिया है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अमाइड से बनाते हैं अमीन, लेकिन एक कार्बन लेस, प्रिपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम अमाइड बट 1 कार्बन लेस। बेटा आपकी एनसीईआरटी में ये NaOBr नहीं दिया है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिए हैं एक्सरसाइज में। देखो Br2 लाओ और साथ में 4NaOH या NaOBr लाओ, कार्बन मतलब एक कार्बन कम करना है इसमें। ठीक, क्या होगी रिएक्शन वो बता रहा हूं, ध्यान दो। 4 NaOH है ना भाई, 2 Na और ये 2 Br, 2 NaBr बाहर करो सबसे पहले, ये मैंने कर दिया 2 NaBr बाहर। अब यहां पर 2 Na बचे है ना, 2 Na बाहर हो गए तो 2 Na ही बचे ना आपके। देखो वो 2 Na पकड़ो, 2 Na और ये ले लो बेटा C डबल बॉन्ड हो, तो Na2CO कुछ नहीं होता, तो 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन ले लो, तो Na2CO3 बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, Na2CO3 बाहर। ठीक, अब यहां बचे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ले लिए थे हमने, तो बचे केवल 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो बेटा 2H2O बाहर कर दो, और बेटा वो NH2 लाके R पे जोड़ दो, तो वो बना लेगा एक कार्बन कम का अमीन। अमीन आ गई बात समझ में। तो आप अगर Br2 प्लस 4NaOH देखो या अकेला NaOBr देखो, तो बीच का C डबल बॉन्ड O गायब कर देना। ठीक है, चलो फिर आता है कार्बेलामाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। बेटा इस रिएक्शन को यूज करते हैं 1 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 डिग्री और 3 डिग्री से। इसमें 1 डिग्री अमीन क्या करेगा ध्यान दो, सीधी सी बात है, 3 के 3 Cl, 3 KCl बाहर हो रहे हैं, बाहर निकालो, चलो 3 KCl बाहर कर दो। फिर 2 हाइड्रोजन, एक 2 और एक 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और ये 3 ऑक्सीजन, 3H2O बाहर हो रहे हैं, कर दो 3H2O बाहर, 3H2O बाहर हो रहे हैं, कर दो। और बेटा ये C लाकर उस नाइट्रोजन पे जोड़ दो, तो RNC बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और ये आइसोसाइनाइड की बहुत ज्यादा होती है फाउल स्मेल, गंदी बदबू आना शुरू हो जाएगी, समझ जाना 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट था। ठीक है, फिर बारी आती है बेटा अगली, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट या रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम यूज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, तीनों को आपस में अलग अलग करने के लिए। कार्बेलामाइन में केवल 1 डिग्री अलग हो रहा था, यहां पर तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो 1 डिग्री अमीन आएगा तो भी HCl बाहर कर देना, 2 डिग्री अमीन आएगा तो भी HCl बाहर कर देना, 3 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां लिख देता हूं नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री तो ऐसे अलग हो गया। अब आपके दिमाग में बात होगी, सर दोनों 1 डिग्री 2 डिग्री अलग हो रहे हैं, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको अलग कैसे कर पाएंगे, बता रहे देखो, C2H5NH, S डबल बॉन्ड O और बेंजीन। ठीक, यहां क्या हो रहा है, C2H5N, C2H5S, डबल बॉन्ड O और बेंजीन। तो बेटा यहां पर चूंकि हाइड्रोजन है, इसलिए ऊपर वाला रहेगा सॉल्यूबल, सॉल्यूबल रहेगा किसमें,
एल्केली में। तो जैसे ही ऊपर वाले का पीपीटी बनेगा, आप उसमें एल्केली डाल देना तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल इन एल्केली। आ गई बात समझ में? इतनी सी बात है। अच्छा, इनके नाम क्या रहेंगे तो वो नाम भी बता दे रहा हूं। एन से इथाइल जुड़ा है तो बोलना बेटा एन इथाइल, ये वाला बेंजीन तो बेंजीन पूरा बोल दो, एन इथाइल बेंजीन। सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। और नीचे वाले का हो जाएगा एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, ये हो गया आपका हिंजबर्ग टेस्ट। फिर आता है बेटा इसके बाद में बाल-शीमेन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें फ्लोरीन जुड़ेगा बेंजीन के ऊपर। पहले क्या होगा, देखो HCl बाहर हो रहा है, उठाकर जोड़ दो बाकी पूरा, जोड़ दो उठा के पूरा। क्या होगा बेटा, N2BF4 बन जाएगा। ठीक, अब इसी को जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो BF4 है ना, उसमें से एक BF3 बाहर निकाल दो। ठीक है सर, निकाल दिया हमने BF3। N2 गैस होती है, उड़ा दो। ठीक है सर, उड़ा दिया। और जो एक फ्लोरीन बच रहा है वो उठाकर बेंजीन पे सीधे जोड़ दो। तो बेटा आपका बन जाएगा ये क्या, फ्लोरोबेंजीन। आ गई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आता है गेटरमैन रिएक्शन। अब एक बात समझो, क्या हो रहा है, देखो ये CuCl बाहर हो रहा है, N2 गैस है, उड़ जाएगी और ऊपर आकर Br जुड़ जाएगा, यहां आकर CN जुड़ जाएगा बेंजीन पर डायरेक्ट। तो ये क्या बना लेगा, कुछ इस तरह से, Br प्लस CuCl प्लस N2। यहां क्या हो जाएगा, Cn प्लस CuCl प्लस N2। ठीक है, और बेटा आखिरी रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन और एजोडाइट टेस्ट। हमारा 1 घंटे में शार्प आपका सारे नेम रिएक्शन खत्म। ठीक है, देखो क्या होगा, फिनॉल आए HCl बाहर कर दो, एनिलीन आए तो HCl बाहर कर दो, क्या बनाएगा देखना, बेंजीन N2, एक और बेंजीन OH, बेंजीन N2, एक और बेंजीन NH2। बेटा चूंकि फिनॉल है, ऑक्सीजन है, तो ये ऊपर वाला ऑरेंज डाई, याद रखने का तरीका है, यहां ऑक्सीजन आ रहा है O से ऑरेंज, तो ऑरेंज डाई, और एनिलीन वाला बनाएगा येलो डाई। समझ गए? कपलिंग रिएक्शन या एजोडाइट टेस्ट बोलते हैं बेटा। ठीक, here comes the end of your neem reaction। समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया हो तो कोई टेंशन नहीं, आप कॉल कर सकते हो 7676564400 पर, और बेटा www.toprankers.com हमारी वेबसाइट है, वहां आ सकते हो। और पता है क्या, ये एक अच्छा सा कोड दिया है YT20, ये डाल देना, बढ़िया वाला डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर आप और हम साथ बैठकर बातें कर सकते हैं, और आपके कोई भी डाउट्स हैं वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री को और आसान बनाने के लिए नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आऊंगा। टिल देन, गुड बाय।